हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने रवि निधि ब्लॉग ब्लॉग में। में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारी जो शादी हुई है वो लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज। हम आपको स्टोरी बताएंगे, आप स्टोरी सुन करके आपको क्या लगेगा वो आप लोग कमेंट करके बता देना। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि हम लोगों का जो सीक्रेट है वो खुलने वाला है आप लोगों के सामने। और कुछ सीक्रेट मैं बताऊंगी तो कुछ सीक्रेट ये बताएंगे, मतलब एक दूसरे का साथ देते हुए दोनों ही अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल कंटिन्यू देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो गाइस, स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहला नंबर, हमारी मम्मी गई हुई थी, रिश्तेदारी में शादी थी। तो वहाँ पर क्या था कि मम्मी शादी में अपना गाना वाना होता है तो सब लोग बैठी होती हैं, तो वहाँ पे बैठी हुई थी और वहाँ पर आई इनकी हमारी भी मम्मी, मतलब मम्मी दोनों लोग की मम्मी है जो थी, एक रिलेशन में शादी थी और दोनों लोग की मम्मी वहां पे गई गई थी। हुई। फिर उसके बाद में मम्मी और मम्मी में आंखें चार हुई। मतलब मम्मी और मम्मी में बातें होने लगी। बातें, इन उनको भी मतलब दामाद चाहिए था, और हाँ, मेरी बात मम्मी को होते दामाद होते चाहिए था, बात और मेरी वहां सासू माँ पहुंच को गई। बहू चाहिए थी। हमारे तक बात पहुंच गई और इनके तक बात पहुंच गई। तो हाँ। मम्मी बोली, हमारे इनकी मम्मी बोली हमारे पास एक लड़की है, और हमारी मम्मी बोली हमारे पास एक लड़का है। मतलब कोई भी शादी का मतलब फिक्स नहीं हुआ था कि हाँ यहीं से शादी होगी, बस ऐसे थोड़ी इधर उधर की बातें हुई थी कि हाँ हमारी लड़की है वो लड़का है। बस ऐसे मतलब दोनों मम्मियों में बात हो गई थी। फिर उसके बाद मम्मी अपने घर गई और मेरी मम्मी अपने घर आई। बस वहाँ से मतलब वो शादी की बात, मुलाकात की बात ख़त्म हो गई। फिर जस्ट 2 दिन बाद ही मम्मी मेरी की जा रही थी, मेरे मामा और मौसी के साथ जा रही थी, कहीं काम था। और वहीं पे मतलब इनकी मम्मी मिल गई, बोलते हैं ना संयोग। तो संयोग ही ऐसे था। तो उसी रास्ते पे इनका घर पड़ता था। तो मेरी मम्मी वहाँ पे देखी कि इनकी मम्मी थी, तो मतलब प्रणाम वगैरह सब कुछ की। और फिर घर लिवा गई मम्मी, मतलब मेरी सासू माँ मेरी मम्मी को घर लिवा गई। और फिर वहाँ पे अब जस्ट ये देखिए किस्मत का खेल, भगवान मतलब कहते हैं ना जो होनी होती है वो हो जाती है। और उसी दिन ये दिल्ली से घर आए हुए थे। हम्म। तो मेरी मम्मी पूछी ऐसी, तो मतलब उस टाइम कोई भी नहीं थे कि हाँ शादी हो ही जाएगी। तो मेरी मम्मी पूछी, तो मम्मी बताई कि मेरी सासू माँ बताई कि हाँ आए हुए हैं। तो आए हुए थे और हम सबसे ऊपर कमरे में लेटे थे, दोपहर का टाइम था। और इनकी मम्मी आ गई तो हम नहा के खाना पीना खा के बस ऐसे ही टॉवल लपेट के। गांव के हिसाब से हम लेटे हुए थे। और हमें कुछ पता भी नहीं था वैसे कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये तो एक इत्तेफाक से मिली हुई थी। तो ऐसे ही अपना आ गए थे। उसके बाद में जब आए तो फिर नीचे बात हो रही थी और हम ऊपर लेटे थे, हम सो भी रहे थे, तो हमें जगाया गया कि नीचे आइए, आपको देखने आए हैं। उसके बाद में मैं नींद में भी था और फिर ये था कि हाँ देखने आए हैं। तो फिर हम वैसे ही अपना, हमें ये नहीं पता था कि मम्मी आंगन में आके बैठ गई है। तो हम सोचे चलो नीचे उतरेंगे और फिर वहाँ मुंह धोएंगे और फिर कपड़े उपड़े पहन लेंगे। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आए वैसे देखे तो नीचे आते ही वहाँ सब लोग बैठे हुए थे। हैं। तो उसके बाद में फिर अब देखना ही तो था, तो इसलिए फिर देख लिए टॉवल में, और टी शर्ट थी तो उसी में देख लिए। मम्मी को मतलब पसंद आ गए थे, मम्मी देख ली। और फिर मम्मी बस बोली हाँ सब कुछ ठीक है, अब हम आपको बाद में बताएंगे। तो फिर हो गया, फिर मम्मी आई, घर आई, बताई ऐसे ऐसे कि हाँ मतलब इतने परिवार हैं। क्योंकि मेरी मम्मी शुरू से चाहती थी कि मतलब मैं घर में इकलौती हूँ। तो मम्मी मेरी सोची पता नहीं इतना बहुत बड़ा परिवार है मैं एडजस्ट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि मेरी बहुत जगह शादी की बात चल रही थी, तो हर जगह मतलब 3-4 जगह तो इसी वजह से कैंसिल हो गई थी कि बड़ा परिवार था। मेरी मम्मी सोच रही थी बस 2 भाई हों, बस 2 ही भाइयों के बीच में मम्मी शादी करना चाह रही थी। तो इस वजह से 2-3 जगह मेरी शादी भी कैंसिल हो चुकी थी। इस मेन रीज़न यही था कि मेरी मम्मी छोटे परिवार मुझे भेजना चाह रही थी।
लेकिन कहते हैं ना किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। फिर हो गया, मेरी मम्मी को मतलब होनी थी इसलिए सब कुछ फिक्स हो गया। मम्मी बोली परिवार बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा है, फैमिली के सारे मतलब सब तो सब, आपकी सास बहुत अच्छी हैं, उनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मेरे जो दामाद जी हैं वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका जो भाई है वो सब लोग अच्छे हैं। तो ऐसी बात चलने लगे। फिर मेरे मामा जो थे, मेरे मामा उन्हीं की वजह से शादी भी हुई है, तो वो थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उस टाइम डायरेक्ट दोनों फैमिली बात तो होती नहीं थी, बीच में मेरे मामा थे, तो मामा ही मेरे बात को आगे बढ़ा रहे थे। तो वही सब कुछ अच्छा बुरा जो भी होता है इधर उधर की सारी चीज़ें बताएं, तो ये हो गया, चलो ठीक है। फिर बात आती है कि चलो अब हम लोग की पहली मुलाकात कहाँ होती है। हमको मतलब कि फिर ये हुआ कि हाँ फैमिली फिक्स कर ली थी कि चलो ठीक है, पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले, पसंद कर ले, अगर लड़का ओके करता है तो ये लड़की ओके करती है लड़के को तो बात आगे बढ़ेगी। अभी फैमिली तो सब कुछ ठीक है, घर द्वार हर चीज़ अच्छा है, लेकिन अब मेन बात होती है क्योंकि शादी तो लड़का लड़की को करना है, तो वो एक दूसरे को देख लें, और फिर अगर हाँ बोलते हैं फिर लेन देन के पे जो भी बात होती है आगे, तब आगे बात पड़ेगी। तो चलो ठीक है, फिर इस पर भी राज़ी हो गए सब लोग, ठीक है। फिर ये आते हैं मुझे देखने के लिए। मुझे देखने के लिए हमारी पहली मुलाकात तो हुई थी जब ये मुझे देखने आए थे। तब उस टाइम मेरी अंजलि दीदी जो है वो आई थी, मम्मी आए थे, और लकी भैया आए थे, और लल्ला बिट्टी, और मेरे पापा जी मतलब ससुर जी, इतने लोग आए थे मुझे देखने के लिए। और जब मुझे वो देखने आए थे तो मैं तो बहुत डर रही थी, क्योंकि होता है ना लड़की की जब शादी नहीं हुई होती तो डर रहता है ना कि पता नहीं कैसी फैमिली होगी, हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। और मैं बहुत चीज़ सुनी हुई थी, आते हैं तो मतलब लड़की को चला के देखते हैं, फिर हाथ देखते हैं, पैर देखते हैं, फिर बुला के देखते हैं कि कहीं गूंगी तो नहीं है। मतलब मेरी परीक्षा ली जाती है। हाँ, बहुत सब लोग लोग अपने तो अपने गाना स्टाइल भी में पूछते मतलब हैं। गाना भी बोलते, गाना गा के सुनाओ या फिर थोड़ा चल के दिखाओ इधर से उधर। लेकिन ऐसी मतलब मेरी फैमिली ऐसी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं जब ये मुझे देखने आई तो मैं बहुत नर्वस थी, इतना नर्वस थी ना कि जब ये मुझे देखने आए थे मेरा ये फेस जो एकदम लाल हुआ था डर के ये मारे। एकदम सिंपल होके आई थी, एकदम सिंपल है। कोई मेकअप नहीं, यहाँ तक कि मैं कुछ लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी, बस नॉर्मल जो कपड़े होते हैं, नए कपड़े एकदम नॉर्मल, और थोड़ा सा बाल झाड़ करके हल्की सी क्रीम लगा करके एकदम सिंपल बन के आई थी। और ये एक अच्छी बात थी कि मुझे सिंपल ही पसंद थी, सही में। यही खासियत है। तो मेरी फैमिली हम लोग को पसंद थी और इनकी फैमिली मेरी फैमिली को पसंद थी, तो ये भी मुझे देख लें। तो मेरे से पूछा गया तो मैं तो बोली हाँ सब कुछ ठीक है, अगर जैसे मेरी मम्मी पूछी तो मैं बोली जैसे आप सही समझो, आप जो करोगी अच्छे के लिए ही होगा। फिर इनसे पूछी, फिर ये हुआ कि अब लड़का बताए कि लड़की पसंद है या नहीं, क्योंकि मेरी हाइट जो थोड़ी है सबसे नॉर्मली देखिए तो सबसे थोड़ी सी कम है, तो अब इनके ऊपर आ गया। और अब ये बोला जा रहा है कि बताएं कि इनको पसंद है कि नहीं पसंद है, तो ये पता नहीं क्यों उस टाइम बोल ही नहीं रहे थे। हम थोड़ा टाइम इसलिए ले रहे थे कि हम समझेंगे, हैं, क्योंकि हम अब वही है, हमारे ऊपर सारा एक बैग भार आ गया, तो हम सोचे पहले हम एक दो लोग से राय ले लेते हैं थोड़ा सा, और समझ लेते हैं क्या है कैसे, उसके बाद। और वहाँ तुरंत फैसला, वो जल्दीबाजी का फैसला होता है खराब, तो इसीलिए। लेकिन फिर भी ये था कि हाँ सब कुछ 99% था कि हाँ हो गया था, 99% हाँ हो गया था, और बस 1% था कि हम हाँ। फिर भी बात कर लेते हैं, घर में समझ सोच लेते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी का जो होता है वो कई बार वो हो जाता है। और शादी भी वैसे भी जल्दीबाजी में कभी किसी को नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के, क्योंकि ज़िंदगी भर साथ चलना होता है। तो जल्दीबाजी में फैसला दोनों तरफ से दिक्कत हो सकता है, इसीलिए। तो बस उस टाइम वो आते ही मुझे देख करके पूरी फैमिली ये हो जाता है कि हाँ मतलब लड़के वाले बस आए, एक ही लड़की को बार देख में करके बस एक ही टाइम में देखे थे, वो हमारी शादी फिक्स हो गई थी। फिर उसके बाद 10 दिन बाद ये पता चला था कि हाँ, ये था कि हाँ सिलाई करती हैं, सिलाई कर लेती हैं, हैं, और उसके बाद में फिर ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हैं, ग्रेजुएट है। और उसके बाद में बैंक में जॉब लग रही थी, लेकिन जो हमारे ससुर जी हैं वो मतलब मना कर दिए थे कि अब शादी के बाद में जैसे मुझे रखना होगा मैं वो उस हिसाब से रखूँगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ें था कि हाँ एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अपना हर चीज़ में है सक्सेसफुल, और जो भी है कर सकती है मतलब अपने उस पर। तो उसके बाद बाकी फिर ये सब चीज़ हो गया था, तो इसलिए सब कुछ डन हो गया था। फिर बाद में आया एक ऐसा मोड़ जहाँ कि कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा
अड़चन आ रही थी, यानी ये हो रहा था कि अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो और फिर हमारे मतलब ये भी था कि हाँ जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी से अपना फाइनल हो जाए सब कुछ। तो कहीं एक तरफ से सब दोनों लोग की तरफ से था कि जल्दी हो जाए, फिर कोरोना की वजह से कैंसिल क्योंकि बीच में आगे बढ़ाया लॉकडाउन, जा जो रहा दूसरी था। लॉकडाउन थी, हम लोग की शादी हुई है 21 में, 24 अप्रैल 2021 में। लेकिन उस टाइम जो लॉकडाउन था बहुत तगड़ा चल रहा था, शादी की डेट सीधे फिक्स हो गई। लेकिन बीच में तब वहाँ पे मतलब घबराहट सबको होने लगती है कि जब ये होता है कि लॉकडाउन बढ़ गया है, अब क्या हो, तो शादी की तैयारी भी होने लगी। फरवरी की बात थी शादी। मेरी मम्मी सारी शॉपिंग वगैरह सब कुछ करना स्टार्ट कर दी थी। बस क्या था कि बस जल्दी जल्दी मेरी मम्मी सोच रही थी कितनी जल्दी हो जाए शादी, क्योंकि उनको उनके मन में भी कहीं ना कहीं डर था कि लॉकडाउन लग जाएगा तो जितनी तैयारी हो सारी रुकी की रुकी रह जाएगी और इतना घर परिवार अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी लड़की को अच्छा घर परिवार मिले, तो उनके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा घर परिवार मतलब मिला है मुझे। तो इसीलिए वो जल्दी में थी, जल्दी से शादी की डेट ना टले। तो जैसे तैसे होकर के फिर अप्रैल आ जाता है, हम लोग की फ़ोन से बात होना स्टार्ट हो गई थी, एक दूसरे की हाल चाल लेना, वो भी एक आध बार, दिन भर में एक आध बार होती थी, बराबर नहीं होती थी। ये नहीं कि हम लोग खूब फ़ोन पे लगे रहते थे, बस हाल चाल ले लेते थे, हो गया। फिर इधर से मेरे ससुराल से मेरे पास फ़ोन आने लगा, तो अंजलि दीदी मेरे पास बराबर फ़ोन करती थी, लकी भैया भी करते थे, कभी जब वो भी करते थे। फिर मेरी सास जो थी वो भी बात करती थी, बराबर मेरे से हाल चाल लेती थी। फिर शादी तैयारी अपने जोर शोर पे थी और शादी की डेट भी फिक्स हो गई। फिर जब तिलक की डेट पड़ गई, 21 अप्रैल को हमारा तिलक था, 24 अप्रैल को बारात थी। उसके 2 दिन पहले हमारी शादी जो है वो टलने वाली थी। सब लोग एकदम डर गए, रिश्तेदार घर में आ गए और डेट को करीब करीब 5-6 महीने के लिए बढ़ाया जाने की मतलब तैयारी हो रही थी कि अब अभी फ़िलहाल तो आ गया है कोरोना, तो कोरोना अभी जाने का कोई वो था नहीं, क्योंकि एकदम बहुत तगड़ी वेव चल रही थी उस समय और बहुत लोग एक्सपायर हो रहे थे। और अड़ोस में पड़ोस में आगे पीछे बहुत लोग थे जो कि वो शादियाँ भी कैंसिल हो रही थी। तो ये सब चीज़ देखते हुए और इसी बीच में हमारे जो मामा हैं, वो सगे मामा, उनको मतलब हो गया था सर्दी बुखार जुकाम, वो बिस्तर पकड़ लिए थे, चारपाई पकड़ लिए, 15-20 दिन से वो एकदम, उनको कई डॉक्टर जवाब दे दिए थे और एकदम लेकिन ये हो रहा था कि लेटे ठीक हो हुए थे। जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, हाँ। ठीक हो जाएंगे। तो शादी का जो कार्यक्रम था वो आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन 2 दिन पहले ही ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं एकदम और डॉक्टर एकदम उनको जवाब दे दिया कि नहीं, अब इनको क्या हो गया है, कोरोना हो गया है। ले फिर हाँ कोरोना का रिपोर्ट आ गया, उनका तब यहाँ परिवार हुआ कि अब एकदम आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि मामा नहीं रहेंगे तो फिर हमारी जो मम्मी है वो बोली कि अब फिर मामा इस हाल में और हम शादी कैसे करेंगे। तो फिर वहाँ पर मतलब शादी को कैंसिल करने की बात आ गई थी और डेट को आगे करने की बात आ गई थी कि अब आगे बढ़ा देते हैं। फिर जब मतलब सारी बातचीत होती है, फिर अचानक मेरे यहाँ फ़ोन, जैसे कल तिलक आ जाने वाला है, तो आज फ़ोन जाता है सुबह कि मतलब मैं ही फ़ोन उठाती हूँ तो बात करती हूँ, फिर मम्मी को अपने दे देती हूँ, वो मेरी मम्मी से बात करने लगती हैं। फिर बोलती हैं कि मतलब मम्मी को भी बहुत मतलब वो लग रहा था कि जिससे सारी तैयारी हो गई है, अब कैसे मैं इनसे ये बात बोलूँ कि शादी की जो डेट है उसको आगे बढ़ा दिया जाए। फिर मम्मी बोलती हैं कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा सीरियस, मान लो अगर उनको कुछ हो जाता है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी को कोई भरोसा नहीं उस है। समय ऐसे टाइम था कि अगल बगल भी लोग एक्सपायर हो रहे थे, तो बहुत परिवार खतरा में भी था, एक लोग थे जो बहुत डर एक्सपायर था। हो चुके थे, हो चुकी थी। तो इसीलिए फिर मम्मी सोची कहीं अगर उनको कुछ हो जाएगा, तो मेरे भाई हैं, भाई तो भाई, बहन भाई को भी प्यारे होते हैं, तो सोची कि कैसे हम फिर बारात लेके जाएंगे, अपनी शादी कैसे एंजॉय कर पाएंगे। उस समय बोल भी नहीं पा रहे थे मामा। हाँ, वो बिल्कुल बोल नहीं पा रहे थे। उनकी मतलब एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस है, कुछ 2 दिन भरोसा डॉक्टर नहीं रह उनको गया था। जवाब दे, लेकिन किस्मत लेकिन अच्छी थी, आप लोगों को बता दें कि फिलहाल अभी वो सही है, सब सही हो गए थे। तब जैसे तैसे करके मेरी मम्मी से बात होती है तो सब यही फैसला लेते हैं कि नहीं, शादी नहीं टलेगी, चाहे सिंपल ही वे में होगी लेकिन शादी होगी, क्योंकि सारी तैयारी इधर हो गई है। और एक लड़की की शादी मतलब टलना या फिर सब लोग टूटने के ही बराबर ही समझते हैं। अगर शादी टलती है तो सब लोग टूटने के बराबर ही समझते हैं कि क्या वजह से शादी टल गई, कि कहीं लड़की वाले बहाना तो नहीं बना रहे हैं कि हाँ परिवार में होती नहीं सब लोग गांव वाले की अरे शादी टूट गई, बोल रहे हैं पहले टल गई, मतलब पहले शादी टल रही है
फिर 2 महीने बाद बोलेंगे टूट गई है। तो इस वजह से फिर मेरी मम्मी रोने लगी, मेरे पापा लोग, सब लोग मतलब एक मातम, खुशी के माहौल में जैसे मातम से छा गया था कि कैसे अचानक शादी तय हुई, तैयारी थी, जो गाड़ी वाड़ी भी सब, बैंड बाजा, हर एक चीज हो बारात, गया। अब 2 दिन बचा हुआ था तो टेंट, सब हर हो एक गया, चीज हो गया था। हलवाई। मेरी मम्मी सब चीज 4 महीने पहले से ही सब कुछ बुक कर चुकी थी, उनको इतनी खुशी थी। लास्ट में सब लोग बात किए तो यही फैसला निकला कि जो होगा देख लेंगे। और उस समय कोरोना भी था। मामा का तो ये हुआ कि चलो देख लेंगे जैसे होगा, और मामा भी, दूसरे मामा थे तो वो लोग आ गए थे। और उस समय उसके बाद में मामा को भी दवाई ववाई जब दी गई तो उनको थोड़ा बहुत आराम मिला था। तो इस चीज़ को देखते हुए सबको फिर ये हुआ चलो अब करते हैं। एक तरफ खुशी भी था लेकिन एक तरफ मन में कहीं डर भी था। मतलब हम लोग की शादी खुशी और डर दोनों के बीच हो गया और हम लोग को पता ही नहीं और चला। सब लोग ऐसे थे कि सब लोग बहुत दुविधा हिम्मत में थे सब लोग कि अपनी कहीं अपनी मतलब हिम्मत कि उस नहीं टाइम हारे था थे। ना, सैटरडे संडे हाँ। को मतलब विशेष करके बड़ा वाला लॉकडाउन लगता था कि कोई कहीं आ जा नहीं सकता, पूरा फुल लॉकडाउन रहता था, कर्फ्यू टाइप था। लेकिन संडे को और हमारी बारात उस समय भैया भाभी थे जो सबसे बड़े, उनको भी दिल्ली से आना था। उस समय वो भी, कई ऐसे रिश्तेदार थे जो नहीं आ पाए थे। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत लोग, उसके बाद भैया भाभी भी, लेकिन फिर भी आए थे दिल्ली से घर पे, और सबको लेकर के। और बहुत ज़्यादा कोरोना था, सील था कई एरिया, लेकिन फिर भी सब लोग, मतलब ऐसा हो गया था जितना कोई सोचा नहीं था। क्योंकि 14-15 गाड़ियाँ गई थी और कम से कम 50-60 लोग के लिए बोला गया था कि इतने जाने चाहिए, अलाउ था। लेकिन उसके बाद में कम से कम टोटल 250-300 लोग हो गए होंगे। तो ये सब चीज़ एकदम अजूबा की तरह हो रहा था सबके सामने, कि सबको इतना विश्वास ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब बारात पहुंची थी वहाँ पे तो वहाँ का माहौल ऐसे दिख रहा था जैसे कोरोना या फिर कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो मतलब एक तरह से वो था कि सब एकदम तैयार थे, चाहे वो मतलब पुलिस से बात करने के लिए कि हाँ हम इतने लोग बारात लेके जा रहे हैं, ये वो, फिर अपनी सोर्स लगा के सारी चीज़, मतलब सब एकदम पूरा तैयार कर रखे थे। और पूरा एकदम अच्छी तरीके से गाड़ियाँ गई थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मतलब था। हमारी शादी में कोई भी कमी नहीं थी कि ये न लगे बाद में हम लोगों को कि लॉकडाउन की वजह से हमारी शादी इतने अच्छे से नहीं हो पाई। कुछ भी नहीं, जो भी, बल्कि अगल बगल की जो शादियां थी 2-4 डेट के आगे पीछे, उनकी शादी भी कैंसिल हुई और बहुत ही सिंपल वे से हुई थी। लेकिन हमारी शादी तो ऐसे हुई थी जैसे लग रहा था कि बिना लॉकडाउन की शादी है। डीजे गया था, रोड लाइट गया था, और उसके बाद में ढोल गया था, जो बड़े बड़े ढोल होते हैं। बहुत ज़्यादा बाराती, बच्चे, डांस, पटाखे बजते हुए सब। ये नहीं कि शांति से कहीं पुलिस ना आ जाए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। कम से कम 500-600 मीटर दूरी से ही बारात को लेकर के और पटाखे के साथ में और घोड़ी पर बैठकर हम गए थे, हमको लेने गए थे असल से। और नाचते हुए, सब लोग नाचते, पैसे वैसे लुटाते। और वीडियो भी पड़ी हुई है गाइस, हम लोग डालेंगे, आपको दिखाएंगे वो भी। तो बाकी ये स्टोरी है हमारी जो शादी की। फिर नॉर्मल सब बारात आती है और सब कुछ अच्छे से बारातियों का स्वागत होता है। सारी रस्में जैसे होनी चाहिए, रीति रिवाज वैसे होती हैं और बहुत ही खुशी का माहौल होता है दोनों परिवार के बीच में। इतनी अच्छे से शादी जो हमारी होती है संपन्न हो जाती है कि किसी को यकीन ही नहीं होता है। सब खुश, लड़की वाले पक्ष भी एकदम खुश, लड़की वाले पक्ष भी एकदम खुश। सब लोग ऐसे मतलब आश्चर्य रह गए कि लॉकडाउन वाली शादी में इतनी अच्छे से शादी इनकी दोनों की संपन्न हुई, जैसे भगवान खुद आशीर्वाद दिए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी शादी में, या लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लेकिन कोई ना कोई शादी में विलन जरूर होता है जब शादी होती है। लेकिन हमारे में क्या था, कोई विलन नहीं था और सब खुश थे। एक विलन था, लॉकडाउन, कोरोना था। हम लोग उसे भी हरा दिए थे। तो वो अपने भी शादी के हम लोग हीरो हीरोइन थे और उस विलन को हम लोगों ने किया बाइकआउट और अपनी शादी सब खुशी खुशी गए थे और सब अच्छे से शादी हुई थी। मेरी मम्मी जो पसंद की है उनकी पसंद बहुत अच्छी है और मतलब अच्छा जो सोच के की थी वो सब कुछ है उनकी, इनके अंदर। और अच्छे इंसान, मम्मी एक माँ क्या चाहती है कि लड़की को मतलब उनकी बेटी को अच्छा जीवन साथी मिले। तो ये अच्छे नहीं, ये बहुत अच्छे जीवन साथी है, बहुत अच्छे हैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी हो, जैसी भी लगी हो, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर, और चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज।